हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो ये सेट है हमारा 24। इसके पहले हम लोगों ने 23 तक किया हुआ है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी जाके फटाफट वो वीडियो देख ले, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है आज का 24 सेट नंबर। ठीक है, इसका पहला प्रश्न देखते हैं हम क्या है। ये सुमेलित करना है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ये हड़प्पी स्थल है और ये स्थिति है, मतलब कहाँ पे है। मांडा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा जो कि सबको याद रहता है राजस्थान में, और राखीगढ़ी हरियाणा में। तो इसका हो जाएगा 3412। ठीक है, 3412। तो इसका आंसर है 3412। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वैसे ही इसका भी मिलान करना है, आप लोग मिलान कर सकते हैं वैसे भी, ये नहीं देख के भी। कुबा काबुल अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। ये क्या बोलते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। पुरुषनी नावी नदी को कहते थे, सदा नीरा जो है वो गंडक नदी है ना, सतुद्री वो सतलज। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। निरंजना नदी, ये आपको पता है, इन बौद्ध भगवान जो थे उनको क्या हुआ था, इसी नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये कहाँ पे है, ये है बोध गया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमको पता है कर्पूर मंजरी हर्षवर्धन की नहीं है, मालविकाग्निमित्र कालिदास की है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है, सौंदरानंद अश्वघोष की है। तो नहीं पूछा है क्वेश्चन में, तो नहीं का ऑप्शन हो जाएगा ये, क्योंकि ये सही मिलान नहीं है और तीनों बाकी सही मिलान है। ठीक है, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित है, ये कहाँ पे स्थित है। पुंडीवर्धन ये उत्तर बंगाल में स्थित है। ठीक, हम लोग ने पढ़ा हुआ है। और वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। ठीक है, ये पूछ रहा है ये कौन थे, ये थे कुलोतुंग प्रथम। ठीक, कौन था ये, कुलोतुंग प्रथम। चलिए आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर करते रहा करिए और लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था। जो अशोक का समकालीन था तुर्मे, वो कहाँ का राजा था, वो आपको तो ये तो एकदम तुच्छु सा क्वेश्चन है और ये आता भी है, तो आप स्टार लगा सकते हैं। ये है मिस्र का राजा था ये तुर्मे। ठीक है, ये तो आई थिंक सबको ही पता होगा। ये बताना है निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है। नीचे गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, राइट ऑप्शन। देखते हैं क्या है, ये हो जाएगा टोंडी और मुसीरी। ठीक है, 3-4 ऑप्शन में देखते हैं 3-4 कहाँ है। ऑप्शन में 3rd नंबर पे 3-4 है, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मध्यकालीन भारत पे आते हैं। क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चलिए कूट कहाँ है, कूट है इधर। ठीक है, पहला क्या है, कम वन, कुट्टन, नन्नय या फिर टिक्कन। ठीक है, कौन कौन सा होगा इसमें बताएंगे, क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन 9 का 9, राइट ऑप्शन 3, इसका भी 3-4, नन्नय और टिक्कन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है। वाह, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इल्तुतमिश। ठीक है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुमत सम्मानित किया था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे ठीक है, ये थे हरि विजय सूरी। कौन थे ये, हरि विजय सूरी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था।
औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी उस टाइम मराठा नेतृत्व जो था वो किसके हाथों में था, ये आपको बताना है। तो ये था ताराबाई के हाथों में। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है तो आप स्टार बना सकते हैं इसको भी। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? जहांगीरी चित्रकार मतलब जहांगीर के टाइम में आपको पता ही है चित्रकार एकदम ऊपर थे, है ना। तो उस टाइम कौन कौन से थे, देखते हैं कौन कौन थे। अब्दुस समद, अबुल हसन, अक्का रिजा या मीर सैयद अली। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। अक्का रिजा थे और अबुल हसन थे। ठीक है, चलिए। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी लंदन में, उस टाइम लंदन कौन था, मतलब यहाँ का भारत में बादशाह कौन था, ये आपको बताना है। तो ये थे अकबर। उस टाइम कौन थे? अकबर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। अब देखते हैं आधुनिक भारत। ठीक, आधुनिक भारत का प्रश्न कि इसको ऐसे कर लेते हैं क्योंकि पूरा आ जाए। राम मोहन राय मतलब राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये लेकिन तुच्छ से सवाल आप बता देंगे। ये अकबर दूसरे ने दी थी। राजा राम मोहन राय को उपाधि राजा की इन्होंने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी? किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज की, कलकत्ता में। ठीक है, चलिए। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। कितनी की गई थी, बताएं फटाफट, कितना होगा? ऑप्शन नंबर 2, 14 और 18। शारदा अधिनियम के तहत इतनी शादी के लिए न्यूनतम आयु बताई गई थी लड़के और लड़कियों की। ठीक है, फिर से मैच करना है। ठीक, ऐसे कर लेते हैं, फिर से मैच करना है। फटाफट बताएं मैच करके क्या हो जाएगा। भारत मित्र जो था हिंदी में लिखा हुआ था ये। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारत मित्र हिंदी में। ठीक, तो ये पहला हो जाएगा हिंदी का। इसमें राष्ट्रमत जो है वो क्या हो जाएगा? मराठी में 2 से आपको मिल सकता है 3, 4 किधर है? 3, 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? वित्त विभाग किसको सौंपा गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। ठीक है, फिर से क्या ही मैच करना है। ये कांग्रेस अध्यक्ष हैं और ये अधिवेशन स्थान है। ठीक है, तो बताएंगे क्या होगा। डॉक्टर M.A. अंसारी जो थे वो मद्रास में थे अध्यक्ष। पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे वो थे नासिक में। सरोजिनी नायडू आपको पता ही है कानपुर में। और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में। 3, 4, 2, 1, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ठीक है, चलिए। किस अधिनियम ने भारतीय वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बताया? ठीक है, राइट ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833 में। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत का एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ये बने थे अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए। हमारा ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों में महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकला? ठीक है, चलिए। क्या है पहला? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? क्या हो जाएगा बताएंगे फटाफट। 24 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4 चारों में। ठीक है, चारों में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आप लोग को बताना है। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा
राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, ये आपको बताना है। और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।